का जो आंदोलन हुआ उसमें गैदरिंग 10-10 और 20-20 हज़ार की इकट्ठी हो जाती। जब हम कॉल करें थे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपनी पहचान बनानी तो मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आज का युवा जहाँ तक मैं देखता हूँ, समझता हूँ, मुझे नहीं लगता ऐसा करेगा। अब मिहिर भोज के मामले पे पूरे प्रदेश में हर गांव में बोर्ड लगा, इतना बड़ा आंदोलन चला कि कोई गांव नहीं बचा जहां मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज गुर्जर जी के बोर्ड नहीं लगे। लेकिन जब चुनाव आया तो वही बोर्ड लगाने वाले लोग जो हैं सरकार के साथ खड़े हो रहे हैं, अपने स्वाभिमान को भूल गए वो लोग। तो फिर सरकार इज्जत क्यों करेगी? सरकार सिर्फ उनकी इज्जत करती है जो अपने स्वाभिमान की रक्षा करना जानते हैं। जैसे जाटों ने किसान आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी, तीनों कृषि बिल वापस कराए और बीजेपी का विरोध किया। आज 5 मिनिस्टर हैं, उसके कैबिनेट भी हैं, स्वतंत्र प्रभार भी हैं और राज्य मंत्री भी हैं। और हमारे समाज के लोगों ने मिहिर भोज के मामले पे सरकार का विरोध किया, फिर उसे ही वोट दिया। सरकार ने समझ लिया इनमें दम नहीं है, इनमें स्वाभिमान नहीं है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उन्होंने वोट नहीं दिया, उनका भी एक राज्य मंत्री। और हम लोग 7 MLA लगभग जाटों के बराबर ही हैं हम पश्चिम में। हमारा भी एक राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर बहुत काबिल है, हमारे साथ यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी रहा, PhD है। उसे तो कैबिनेट दिया जाना था। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर को तो कैबिनेट मंत्री बनाया जाना था। उनके साथ 1-2 लोगों को और बनाया जाना चाहिए था। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को कैबिनेट मंत्री बनाया जाना चाहिए था। 1-2 और विधायक इधर उधर के हैं, नंद किशोर जी हैं लोनी वाले, उनको भी राज्य मंत्री दिया जाना चाहिए था। लेकिन समाज आवाज़ तो उठावे। लेकिन सवाल तो ये है संतरपाल जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, अब गुर्जर समाज तो ये भी चर्चा कर रहा है कि यहाँ जनपद सहारनपुर से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने MLC बनाया है, तो यहाँ से चौधरी रुद्रसेन या चौधरी इंद्रसेन को MLC बनाया जा सकता था, या फिर रामशरण दास के लड़के चौधरी जगपाल दास को MLC बनाया जा सकता था। तो दे तो कुछ समाजवादी पार्टी भी नहीं रही। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि समाजवादी पार्टी ने बहुत ज़्यादा बड़ी मेहरबानी की, लेकिन अगर देखा जाए कि इस बार समाजवादी पार्टी ने 13 टिकट गुर्जर समाज के लोगों को दिए हैं, भले ही उनमें कम जीते हैं। ऐसे ही बीजेपी में देख लो, कितने टिकट दिए हैं, कितने जीते हैं, कितनों को सरकार में शामिल किया है। अब MLC रामचंद्र दास जी के लड़के को बनना चाहिए था या चौधरी रुद्रसेन जी को बनना चाहिए था। वो थोड़ी मजबूरियाँ भी रही होंगी क्योंकि 4 ही सीटें MLC की थी। उधर मुस्लिम कोटा भी था भाई, उधर सहयोगी दल भी थे। तो उस बात पे नहीं मैं जाना चाहता। वो सर, अगर सबसे बड़ी दिक्कत पता कहाँ आ रही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या कोई और अन्य दल, आज एक कमी सबसे बड़ी हम लोगों में आई है। गुर्जर समाज के कुछ संगठन हैं जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई राष्ट्रीय महासचिव, कोई जिला अध्यक्ष बन के राजनीति समाज के नाम पे कर रहे हैं। और वो लोग जो हैं समाज के लिए उचित प्रतिनिधित्व की मांग करते ही नहीं कभी भी। जब एक गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय महासचिव या जिला अध्यक्ष दूसरे समाज के मंत्री का पोस्टर और बैनर लगा होगा, टोल टैक्सों पर उसको लेने जाएगा, उसका जब वो अपने गृह जनपद आता है तो सबसे ज़्यादा हमारे गुर्जर समाज के संगठन के लोग मिलते हैं वहाँ से उन्हें रिसीव करने के लिए। तो फिर कैसे समाज का भला होगा? इससे बहुत नुकसान हो रहा है, समाज में पेनिट्रेशन हो रहा है दूसरे लोगों का। गुर्जर समाज के संगठनों का काम सिर्फ ये होना चाहिए कि वो समाज के लिए काम करें। अगर समाज को सरकार में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला या किसी पार्टी ने उचित रूप से उनको टिकट नहीं दिए, तो उसके लिए अपने प्लेटफार्म पे एक आवाज़ निकाल लें, ताकि इन सभी राजनीतिक दलों पे एक प्रेशर बने और समाज का प्रतिनिधित्व उसमें बढ़े। अगर एक दूसरे समाज का मंत्री बना दिया, MLC बना दिया, या और हम लोग अपने समाज के लिए तो मांग नहीं कर रहे हैं, जबकि हम अपने समाज के जिला अध्यक्ष हैं, जबकि हम अपने समाज के राष्ट्रीय महासचिव हैं, मांग ही नहीं कर रहे हैं और स्वागत दूसरों का कर रहे हैं, तो इससे समाज किस दिशा में जा रहा है आप ही सोच लो। समाज को बहुत बड़ा नुकसान है। और मेरी एक अपील है, मैं हर जगह कहूँगा भी कि समाज के जितने भी संगठन हैं, मेरा उन सभी लोगों से अनुरोध है कि या तो वो समाज के संगठन के पद से त्यागपत्र दे दें, वो व्यक्तिगत रूप से किसी भी पार्टी के और किसी भी समाज के नेता का समर्थन करें, उनका झंडा लगावें, उनके पोस्टर बैनर लगावें।
अगर वो वास्तव में गुज्जर समाज के संगठन के नाम पर वहाँ जा रहे हैं, अगर वो ऐसा ही करते रहेंगे तो इससे समाज को नुकसान होगा। और जैसे आज मैं बोल रहा, ऐसे कल को दूसरे लोग भी बोल लेंगे। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को समाज जो है पहचान लेगा और एक दिन उनको माफ़ नहीं करेगा, ऐसे लोगों का बहिष्कार करेगा। संतरपाल जी, थोड़ा सा जो है ये हम दूसरे टॉपिक पर चले गए, लेकिन जब आपने बात इस तरीके की है तो मैं सवाल तो ज़रूर करूँगा। अब सवाल ये है कि यदि गुर्जर समाज की आप बात कर रहे हैं, यदि गुर्जर समाज किसी दूसरे समाज के किसी सम्मानित व्यक्ति का सम्मान करता है तो उसमें दिक्कत क्या है? गुर्जर समाज दूसरे समाज के व्यक्ति का या किसी नेता का सम्मान करता है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी समाज मिलजुल कर ही राजनीति की जाती है, अकेले समाज से कभी राजनीति नहीं होती। मैं भी इस विचारधारा का हूँ। मैं गुर्जर समाज के किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ गुर्जर समाज के तथाकथित पदाधिकारियों के, जो अपने को जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष बताते हैं। उन लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। उन लोगों को सिर्फ समाज के लिए ही काम करना चाहिए। समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला किसी पार्टी में या किसी सरकार में, उसके लिए उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। अगर वही लोग पदाधिकारी, अगर गुर्जर समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या राष्ट्रीय महासचिव इकट्ठे होकर दूसरे समाज के किसी मंत्री की माला घेरेंगे, उसके जुलूस में शामिल होंगे, तो इससे समाज में क्या मैसेज जाएगा? समाज के संगठन, आप जाट समाज की बात ले लो, वो हर दल में है। वो बीजेपी में भी बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व उन्हें मिल रहा, लोकदल भी उनकी अपनी पार्टी हैं, दूसरी समाजवादी में भी वो लोग हैं। लेकिन अगर जाट समाज का कोई भी संगठन है, अगर किसी का बैनर लगा होगा तो राष्ट्रीय लोकदल के अलावा किसी का लगाता ही नहीं। आप मुझे बता दो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यही उनकी ताकत है। जब तक हम विरोध करना, अगर हमको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला और हम विरोध करना नहीं जानेंगे, नहीं करेंगे, नेता विरोध नहीं कर सकता क्योंकि वो तो पार्टी का गुलाम है, विरोध करेगा पार्टी से बाहर हो जाएगा। ये काम तो सामाजिक संगठन जो चलाते हैं समाज के, अपने समाज में, उन लोगों का है। अगर बीजेपी में हमें उचित प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं मिला तो हम लोगों को आवाज़, इन संगठनों को आवाज़ उठानी चाहिए। जब ये संगठन आवाज़ उठाएंगे तो समाज के लोग इनकी आवाज़ बन के उस आवाज़ को बुलंद करेंगे, सरकार पे एक प्रेशर बनेगा और समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा।